नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेकानंद स्कूल ऑफ साइंस रिसर्च पर। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के इंग्लिश वोकैबुलरी पार्ट फर्स्ट को। ठीक, आल्सो हेल्पफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यह जो सेशन है वह क्लास 12 बोर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, क्लर्क, एसएससी, एमटीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी पेपर होता है तो उसमें से इंग्लिश वोकैबुलरी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आज हम लोग देखेंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर होता है। इंटर के बोर्ड में 2 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, हालांकि ये बहुत आसान होते हैं। पूरे इंग्लिश वोकैबुलरी से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। कितने नंबर का? 18 नंबर का। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 3 से 4 नंबर का प्रश्न इस टॉपिक से आता है, इंग्लिश वोकैबुलरी से। यदि पूरे इंग्लिश वोकैबुलरी को देखा जाए तो 8 नंबर का प्रश्न एनडीए में आता है और एयरफोर्स, नेवी में आता है। तो इंग्लिश वोकैबुलरी इस रूप में बहुत हेल्पफुल है, आप लोगों के लिए बहुत आसान है, तो लर्न करना है और बहुत कम समय में ही मार्क दिलाने में सक्षम है यह टॉपिक। तो हम लोग देखते हैं कि है क्या इसमें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ही होता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत आसान है। इसका प्रयोग अर्थ को और सटीक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, पहला वाला जिसका आंसर एंटीडॉट है। इसका क्वेश्चन तो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मेडिसिन विच काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। पहला क्वेश्चन क्या है? द मेडिसिन द मेडिसिन द मेडिसिन विच काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन को एंटीडोट कहते हैं। एंटीडोट मतलब जहर मारने की दवा। द मेडिसिन मतलब वह दवा, विच कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो नष्ट कर देती है, द इफेक्ट ऑफ पॉइजन मतलब जहर के प्रभाव को, तो उसे हम हिंदी में जहर मारने की दवा, अंग्रेजी में एंटीडोट कहते हैं। हिंदी ग्रामर में भी 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, तो इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ आपका हिंदी भी इससे रिवीजन हो जाएगा, तो इससे आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह द है, THE कर लीजिएगा। द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ मतलब वह उस व्यक्ति का जीवन गाथा जो स्वयं लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी या हिंदी में आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मकथा। तीसरा प्रश्न, अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर मतलब वह व्यक्ति जो समथिंग कुछ करता नहीं है, किसके लिए? प्रोफेशनली मतलब वह व्यक्ति जो व्यापार के लिए कुछ नहीं करता है, केवल आनंद के लिए करता है। बट फॉर प्लेजर केवल आनंद के लिए करता है, मतलब वह व्यक्ति जो ऑफिशियली प्रोफेशनली व्यापारिक रूप से कुछ नहीं करता, केवल आनंद के लिए ही करता है, उसे अमेचर कहते हैं या अव्यवसायी या शौकीन कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? अव्यवसायी या शौकीन कहा जाता है। अगला प्रश्न, अ पर्सन रेजिडेंसिंग इन अनदर कंट्री मतलब वह व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में रहता है, उसे अलाइन कहते हैं। अलाइन मतलब विदेशी नागरिक। कोई व्यक्ति जब अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है, तो उस देश के लिए वह व्यक्ति विदेशी या अलाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? अलाइन कहलाता है। अगला प्रश्न, हु लीव होम कंट्री मतलब वह जो अपना देश छोड़कर चला जाता है, एंड गोज टू लिव इन अदर कंट्री दूसरे देश में रहने के लिए। वह व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए चला जाता है, उसे इमिग्रेंट कहते हैं या प्रवासी। क्या कहते हैं? प्रवासी। अभी आप लोग कोरोना काल में देखे होंगे कि बार बार न्यूज आ रहा था कि प्रवासी मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों मतलब जो लोग अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं, उन्हें प्रवासी मजदूर, इसलिए प्रवासी शब्द आया। तो अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? इमिग्रेंट। क्या कहते हैं?
इमिग्रेंट। ठीक, तो यह बेसिक 5 प्रश्न थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। पहला क्या था, द मेडिसिन विच कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट ऑफ पॉइजन एंटीडोट। इस प्रकार इसे व्यवस्थित करके लिखा गया है कि आप लोग इससे नोट्स भी बना सकते हैं, PDF के रूप में इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे नोट्स भी बना सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यदि इस सबसे संबंधित कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगला सेशन हम लोग देखते हैं, मुख्य रूप से 10 प्रश्नों को ही आज के लिए समाहित किया गया है। अगले पार्ट में हम लोग धीरे धीरे करके 15 प्रश्न 10 प्रश्न करके इस टॉपिक को समाप्त करके हम लोग बढ़ेंगे सिनोनिम्स की तरफ। सिनोनिम्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि वोकैबुलरी के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न आया, द लेटर विच कैन नॉट बियर द नेम। देखिएगा यहाँ पर नेम है, गलती हो गया है, नेम है, नेम ऑफ द राइटर। मतलब वह पत्र जो बिना किसी नाम का होता है उसे एनानिमस कहते हैं। एनानिमस का अर्थ ही होता है कि बिना किसी नाम का। क्या होता है, बिना किसी नाम का। यहाँ पर हम द लेटर कर सकते हैं और यहाँ पर मुख्य रूप से जिसका प्रयोग बुक्स में किया होगा दैट। क्या है, दैट। तो यहाँ पर दैट कर लीजिएगा। दैट कैन नॉट बियर द नेम, यह नेम है, नेम ऑफ द राइटर, उसे अनोनिमस कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। मतलब उस व्यक्ति, गवर्नमेंट बाय अ रूलर, एक शासक की सरकार, हु हैज अनलिमिटेड पावर मतलब जिस शासक के पास असीमित अपरिमित शक्ति होती है। मतलब पूरी शक्ति ही एक व्यक्ति के रूप में संचित होती है, एक व्यक्ति में संचित होती है, उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब एक व्यक्ति का शासन, इसे हम राजतंत्र कह सकते हैं। इसी से रिलेटेड है गवर्नमेंट बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। ठीक, तो उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जो आजकल सभी देशों में लगभग चल रही है। ठीक, अगला प्रश्न, रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी। मतलब वह शासक जिसके पास सभी अथॉरिटी रहती है, सभी शक्ति उसी में निहित रहती है, उसे हम ऑटोक्राट या निरंकुश शासक कहते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले अध्यायों में कि पहले के जो राजा रहते थे वे निरंकुश रहते थे, अत्याचारी रहते थे। पिछड़ी सभ्यताओं से, सिंध की सभ्यता, सिमरिया की सभ्यता, स्वर्ण में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, सेट फ्री बाय। सेट फ्री बाय मतलब बंधनहीन होना। तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट किस शब्द से करेंगे, अक्वाइट, ACQUIT, ACQUIT है। यह देखिएगा यहाँ पर भी मिस प्रिंट हो गया है, ACQUIT है। ठीक, तो यह है क्वाइट मतलब बंधनहीन। आई होप क्लियर होगा। ठीक, तो देखिएगा एक पॉइंट हो गया। अगला वांट ऑफ रेन मतलब पानी की कमी। जो पानी की कमी होती है उसे हम सूखा या ड्राउट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दैट। यहाँ पर देखिएगा दैट है, दैट इज नॉट वाइड मतलब जो चौड़ा ना हो उसे हम नैरो कहते हैं या तंग कहते हैं, या तंग कहते हैं मुख्य रूप से इसे हिंदी में। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक, तो यह थे आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रिलेटेड फॉर बोर्ड एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यदि इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बनी जाए जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।